यहाँ पे हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसके जीरोस निकालने हैं। मैं इस पॉलिनोमियल को मान लेता हूँ px। इसके जीरो निकालने के लिए मैं px को जीरो पुट करता हूँ और x की वैल्यू निकालता हूँ। हम px को जीरो पुट करते हैं, यानी ये चीज़ की वैल्यू आएगी ज़ीरो। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में हमें यहाँ पे दो नंबर ऐसे फाइंड करने होते हैं जिनका सम होता है जो x के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर, यानी 7, वो तो सम आएगा 7, और जिनका प्रोडक्ट होता है जो मेरी कांस्टेंट टर्म है यानी 10, और जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है नंबर, यहाँ x स्क्वायर से कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है यानी 1 मल्टीप्लाइड है, यानी 10 इंटू 1 10। यानी हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम होगा 7 और प्रोडक्ट होगा 10। अगर मैं यहाँ पे दो नंबर लूँ 1 और 6, तो इनका सम तो 7 आता है पर प्रोडक्ट आता है 6 इंटू 1 यानी 6, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं नंबर लूँ 2 और 5, तो इनका सम आता है 7 और प्रोडक्ट आता है 10। तो यहाँ पे हम दो नंबर्स लेंगे 2 और 5, यानी 7x को लिखता हूँ मैं यहाँ पे 2x प्लस 5x। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं यहाँ पे x कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में से मैं 5 कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। x प्लस 2 कॉमन लूँ मैं, तो यहाँ से x और यहाँ से 5, x प्लस 5 बचेगा, यानी मेरी ये इक्वेशन आ गई। अब x प्लस 2 मेरा 0 के इक्वल है, यानी x की वैल्यू आएगी 0 माइनस 2 यानी -2। ऐसे ही x प्लस 5 मेरा 0 के इक्वल है, यानी x की वैल्यू आएगी 0 माइनस 5 यानी -5। तो x की वैल्यू ये दोनों आ गई, यानी जो मेरी रूट्स हैं, जीरोस हैं हमारे, वो होंगे अल्फ़ा की वैल्यू पहली वाली मान लेते हैं यानी -2, बीटा की वैल्यू मान लेते हैं -5। तो ये मेरे जीरोस आ गए। अब कह रहा है वेरीफाई करो इस रिलेशनशिप को जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। ये करने के लिए पहले मैं इस px को कुछ और फॉर्म में लिखता हूँ। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x स्क्वायर के साथ। अब इसे मैं कंपेयर करूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू होगी जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर, यानी यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है तो 1। b होगा जो x के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर, यानी 7। c होगा जो मेरा कांस्टेंट टर्म है यानी 10। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप है मेरी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू दिस। हमारे जीरोस थे अल्फा बीटा, तो उनका सम होगा अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू आएगी मेरी माइनस ऑफ बी बाई। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू दिस, हमारे जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो उनका प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा, और ये होगा मेरा सी बाई। पहले हम ये वेरीफाई करते हैं। LHS में है अल्फा प्लस बीटा, RHS में है माइनस ऑफ बी बाई। हमारे दो रूट जो थे वो थे -2 और -5। इन दोनों का सम निकालूंगा तो ये आएगा -7। ऐसे ही -b बाई कैलकुलेट करें तो b की वैल्यू है 7, a की 1, तो ये आ जाएगा 7/1 यानी -7। तो मेरे LHS और RHS इक्वल है यहाँ पे। ऐसे ही हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स के लिए करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। LHS में आएगा अल्फा इंटू बीटा, RHS में आएगा c बाई। अल्फा था हमारा -2, बीटा -5, तो ये आ गया -2 इंटू -5। माइनस दो बार ही आ रहा है तो प्लस हो गया, और 2 इंटू 5 होता है 10, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ पे c की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 1, तो 10/1 होता है 10। तो यहाँ पे भी LHS और RHS इक्वल है और यहाँ पे भी, यानी दोनों केसेस में मेरा LHS और RHS इक्वल है। तो हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दी।